इन बच्चे को 60 दिनों में अगर तुम सब चीजें पढ़ने गए, रैंडम चीजें पढ़ने गए, जो आता है वो भी कचरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अपन को सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और क्या वास्तव में इन चीजों को पढ़ने से अपना सिलेक्शन होगा, विद प्रूफ एक एक चीज आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। हमारे 50, 60, 70 नंबर आ रहे तो हमें फिजिक्स समझ में तो आती है, लेक्चर में जो पढ़ाते हैं वो हर चीज हमें अच्छे से समझ में आती है। क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं, लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाते हैं, वो क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व भी होते हैं सर, बट जब एक्चुअल पेपर या टेस्ट हमारे सामने आता है तो हमसे वो सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। हम भूल जाते हैं कि किस कंसेप्ट को कहां अप्लाई करना था, और यही आज तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए तुम्हारे 60 से ज्यादा नंबर नहीं आ पा रहे। मैं मेरे हिसाब से पढ़ना बंद कर मैंने एनटीए, नीट और एग्जाम के जो पेपर सेटर हैं उसकी तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। और आखिरी के 60 दिनों में, आखिरी के समय में, जो बहुत जरूरी है कि आपको आपकी पढ़ाई जो है वो नीट में क्या पूछा जा रहा है उस तरीके से करनी होगी। नीट 2025 का पेपर हिस्ट्री का सबसे हार्ड पेपर था, उसमें भी 45 में से 41 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे थे। यकीन नहीं आता, मेरे चैनल पर अभी भी वीडियो डल रखी है, मैंने एनालिसिस किया था पेपर के बाद। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में दोस्त मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक कर रखा है। और जब आज अगर हम बात फिजिक्स की कर रहे हैं तो फिजिक्स में दोस्त नीट के एग्जाम में मैंने 165 मार्क्स आउट ऑफ 180 और जेई के एग्जाम में 99.6 परसेंटाइल स्कोर कर रखा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 60 दिनों में आपको फिजिक्स में क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्त। अगर आप नीट 2026 में फिजिक्स के पेपर को फोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक वादा इस वीडियो को शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझसे कर देना कि भैया आपके द्वारा बताई गई वो हर स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा अगले 60 दिन। अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो मुझे कहना। पहले अटेम्प्ट में दोस्त मेरे भी 60 नंबर आए थे, वहां से अगर यहां तक मैं चेंज लाया हूं तो कैसे लाया हूं वो बस मैं जानता हूं, ठीक है। और मैंने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, किन सीक्रेट टिप्स को फॉलो किया, वो सब आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रिवील कर दूंगा। बस एक वादा कमेंट बॉक्स में मेरे से कर देना कि भैया यस मैं इसको फॉलो करूंगा। बस ये कमेंट आप लोग कर देना। अगर आपका ये कमेंट आता है, अगर आप खुद एक बार लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो बात हमेशा रहती है कि हाँ मुझे करना है, मैंने किसी से वादा किया है। तो ये वादा एक बार जरूर करके जाना दोस्त। और एक एक करके मैं पूरी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपके होनी चाहिए, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ये 60 दिन बहुत ज्यादा मैटर करेंगे आपके सिलेक्शन में। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है तो शायद आप अपनी मार्क्स से, अपने रैंक से, अपने सिलेक्शन से चूक जाते हैं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो बाकियों के कंपैरिजन में आप बहुत आगे निकल जाते हैं और एक अच्छी रैंक लेके आते हैं और आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वही चीजें बताऊंगा कि मैंने यहां से यहां इंप्रूव कैसे किया, किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, मेरी क्या प्लानिंग थी, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगले 60 दिनों में आपको क्या करना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है फिजिक्स, उसका स्मार्ट तरीका बताऊंगा। अब सब पढ़ने का, रैंडम चीजें पढ़ने का फिजिक्स में समय नहीं बचा। अब इन बच्चों को 60 दिनों में अगर तुम सब चीजें पढ़ने गए, रैंडम चीजें पढ़ने गए, जो आता है वो भी कचरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अपन को सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और क्या वास्तव में इन चीजों को पढ़ने से अपना सिलेक्शन होगा, विद प्रूफ एक एक चीज आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगले 60 दिनों में दोस्त इस चैनल पर वो हर चीज मिलेगी जो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम मेडिकल कॉलेज के पास ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से लगभग हमारे पास 60 से 70 दिनों का समय बचा है। और आप अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो आपके दिमाग में एक ही सवाल होगा कि भैया इन 60 से 70 दिनों में हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। अगर तुम ये कह रहे हो दोस्त कि हमें फिजिक्स में आज दिन तक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी नहीं आता तो तुम बहुत पीछे हो। अब इन 60 दिनों में तुम सोच रहे हो कि मैं 150 नंबर ले आओ तो नहीं ला पाओगे। हाँ, अगर तुम्हें ठीक ठाक चीजें आती है, तुम्हारे बेसिक क्लियर है, थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, बेसिक्स फिजिक्स आती है, तो आपने 11-12 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है फिजिक्स के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से आप 100, 120, 130 नंबर ला सकते हो। पर अगर 160, 175 वाला सपना देख रहे हो तो वो तभी आ सकता है जब आपको फिजिक्स आती हो। तो आप आखिरी के 60 दिनों में क्या कर सकते हैं, तो मैं दोनों ही चीजें बताऊंगा कि दोनों टाइप के स्टूडेंटों को इस आखिरी के समय में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी आपका जो स्कोर है, हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट का स्कोर 50, 60, 70, 80 नंबर तक आ रहा होगा और उनका यह सपना है कि हमें 150 लाने हैं। क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आपके 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं मतलब आपको फिजिक्स का बेसिक नॉलेज है, आपने फिजिक्स पढ़ रखी है। बस अब एक गियर अप करने की जरूरत है, बस अपनी गाड़ी को सही ट्रैक पर लाने की जरूरत है, सही पटरी पर लाने की जरूरत है। हमारा स्कोर वो बूस्ट होकर 140, 150 नंबर तक जा सकता है। पर अगर आपके ये मार्क्स भी नहीं आ रहे तो फिर 150 तक नहीं जा सकते। मैं झूठी कोई आश्वासना आपको यहां नहीं दूंगा कि आपके कुछ नहीं आता, 0 नंबर है फिजिक्स में तो वहां से 180 ले आओगे, नहीं हो सकता दोस्त। हाँ, 100, 120 तक जा सकते हो, क्योंकि पैटर्न फिजिक्स का नीट में पूछने का तरीका सेम है। कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक सेम है जो हर साल पूछे जाते हैं और उसी स्मार्ट स्टडी पे अपन आज बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्त समझना
जब मेरे 60 नंबर आए थे, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब मेरे 60 नंबर आए थे, क्या तब मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती थी? मैं तुम्हारी भी बात कर रहा हूं, अगर अभी तुम्हारे 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या ये है कि तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती? नहीं सर, हमारे 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं तो हमें फिजिक्स समझ में तो आती है। लेक्चर में जो पढ़ाते हैं वो हर चीज हमें अच्छे से समझ में आती है। क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं, लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाते हैं, वो क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व भी होते हैं सर। बट जब एक्चुअल पेपर या टेस्ट हमारे सामने आता है तो हमसे वो सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। हम भूल जाते हैं कि किस कंसेप्ट को कहां अप्लाई करना था, और यही आज तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए तुम्हारे 60 से ज्यादा नंबर नहीं आ पा रहे। बट डोंट वरी, सबका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अब मेन रीजन क्या है इन सब प्रॉब्लम के पीछे का? सबसे मेन रीजन है बैड स्ट्रेटेजी, गलत प्लानिंग, तुम्हारी गलत स्ट्रेटेजी। तुम गलत स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हो, तुम रैंडम स्टडी कर रहे हो, फिजिक्स में हर कुछ पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये दिक्कतें आ रही है। दूसरी चीज, फिजिक्स का डर। तुम्हें अंदर से ये डर लगने लग गया है कि मेरे से फिजिक्स नहीं होगी, फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स में कैसे करूंगा? भाई हलवा है फिजिक्स, ये ध्यान रखना। एक बार फिजिक्स समझ में आने लग गई, तुम्हें यह समझ में आने लग गया कि वास्तव में फिजिक्स में यार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर फिजिक्स को तुम भी हलवा कहोगे। और मैंने खुद ने फिजिक्स को हलवा ही समझ रखा था, ठीक है। और मैं ये स्ट्रेटेजी तुम्हें बताऊंगा कि वो फिजिक्स हलवा बनेगी कैसे, ठीक है। मैं एक एक चीज तुम्हारे सामने क्लियर कर दूंगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद फिजिक्स का डर तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा और वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। क्योंकि एनटीए के, नीट के पेपर के, फिजिक्स के पेपर के सीक्रेट सारे आज के इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं, ये बात ध्यान रखना। चलिए हम देखते हैं आगे। अगर मेरे 60 मार्क्स आए थे, वहां से मैं 165 मार्क्स, नीट में 99.6% है, जेई में लाया, तो मैंने ऐसे क्या चेंजेस किए जिससे कि ये मार्क्स आ पाए, और आखिरी के 60 दिनों में मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पूरे साल भर हम अच्छे से लेक्चर देखते हैं, कुछ लेक्चर छूट भी जाते हैं, कुछ चैप्टर छूट भी जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीजें पढ़े, हम मॉड्यूल भी सॉल्व करते हैं, हम दूसरे अदर बुक्स को भी सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। पर क्या आखिरी के समय में सब चीजें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आखिरी के समय में आप अगर सब चीजें करने गए तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर चीज को समझे। अगर आप सोचिए, अगर आप पूरी फिजिक्स पढ़ने गए तो आखिरी के 60 दिनों में 1 या 2 बार आप मुश्किल से पूरी फिजिक्स पढ़ पाएंगे। तो ये तो गलत तरीका है दोस्त, ठीक है। आपको एक बार भले आप पूरी रिवाइज कर लो, पर सेलेक्टिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जहां से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब मेरे 60 नंबर आए, मैंने अगले साल प्रिपरेशन करना वापस शुरू किया। तो सबसे पहले जो मैंने किया वो ये किया, लास्ट 10 सालों के फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस किया। मैंने आखिरी 10 सालों के, पिछले 10 सालों के नीट का फिजिक्स का पेपर उठाया और ये देखा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मेरे अच्छे मार्क्स थे, अगर फिजिक्स में आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैंने लास्ट 10 ईयर्स के फिजिक्स के पेपर को उठाया और ये देखा कि माइंडसेट क्या होता है पेपर सेटर का। वास्तव में पेपर को सेट कैसे किया जाता है। आप चाहे बोर्ड्स का पेपर देखेंगे, आप यहां तक कि अभी मैं एमबीबीएस में पढ़ रहा हूं तो हमारी यूनिवर्सिटीज का पेपर देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि पेपर का बनाने का पैटर्न हर बार सेम होता है। कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनसे एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको बता दूं, लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ नीट में क्वेश्चन नहीं आया। और ऐसे एक नहीं, मैं आपको बहुत टॉपिक गिनवा सकता हूं। लॉजिक गेट हो गया, वाईडीएससी हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। फिर मैंने ये देखना शुरू किया कि दोस्त, वास्तव में पेपर बनाने वाले का माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट जब मैंने एनालिसिस कर पकड़ा तो ये चीज मुझे समझ में आई कि हर साल टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंसेप्ट हमेशा सेम होते हैं। यानी कि हर साल 45 में से 37-40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एक जैसे ही होते हैं। बस केवल चेंज क्या होता है, एक जैसे होने का मतलब है कि कंसेप्ट सेम होता है, बस चेंज क्या होता है, पूछने का तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की वैल्यू, और तोड़ मरोड़ कर उन्हीं क्वेश्चनों को वापस पूछा जाता है। कभी वी पूछ लिया तो कभी एक्सेलरेशन पूछ लेंगे, बट टॉपिक, कंसेप्ट और पूछने का तरीका एक जैसा ही है। यानी कि मुझे यह समझ में आया कि कंसेप्ट तो हमेशा सेम होता है दोस्त, बदलती केवल एक चीज है, वो बदलती है पूछने का तरीका। फिर मैंने वही फोकस करना शुरू किया कि क्या वास्तव में नीट में पूछा जा रहा है, केवल मैं उसी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लूं। और फिर मैंने क्या किया, वही चीजें की दोस्त। मैंने क्या किया, चेंज माई स्ट्रेटेजी, चेंज माई स्टडी मेथड। मैंने अपने पढ़ने के तरीके को बदला। मैं मेरे हिसाब से पढ़ना बंद कर मैंने एनटीए, नीट और एग्जाम के जो पेपर सेटर हैं उसकी तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। और आखिरी के 60 दिनों में, आखिरी के समय में जो बहुत जरूरी है कि आपको आपकी पढ़ाई जो है वो नीट में क्या पूछा जा रहा है उस तरीके से करनी होगी। अगर आप अपने हिसाब से जो पूरे साल भर पढ़ते आए वो करेंगे तो आप ऑब्वियसली फेल होने के आपके चांस ज्यादा है। बट वास्तव में नीट में क्या पूछा जा रहा है, अगर वो चीजें पढ़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन, आपकी अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर मैंने वही सोचा कि मैं तो वही पढ़ूंगा जो नीट में क्वेश्चन आएगा। भले आप साल भर कुछ भी चीजें पढ़ते हुए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इन आखिरी के 60 दिनों में तो हमें वही पढ़ना है जो नीट में पूछा जाता है। अब क्या पूछा जाता है भैया, समझिएगा। थ्रू आउट ईयर आपने कंप्लीट स्टडी कोई बात नहीं, बट एट लास्ट
फिक्स टॉपिक है जिनकी स्टडी करनी है, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मोस्ट 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उन 45 टॉपिकों को मैं 23 फरवरी से इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। 7 दिनों में पूरे 45 टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अगर आप फिजिक्स में बिल्कुल जीरो पर हो, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 23 फरवरी को मिलेंगे। सारा शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आइए देखिएगा दोस्त, जब हम बात करें नीट के पेपर की, तो मैंने ये देखा दोस्त कि 40 प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर साल सेम टॉपिक सेम कंसेप्ट से पूछे जा रहे हैं, बस पूछने का तरीका बदल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, नीट 2025 का पेपर हिस्ट्री का सबसे हार्ड पेपर था, उसमें भी 45 में से 41 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे थे। यकीन नहीं आता, मेरे चैनल पर अभी भी वीडियो डाल रखी है, मैंने एनालिसिस किया था पेपर के बाद, जाकर देख लेना। कोई भी पेपर उठा लेना, 22, 23, 24, 21, कोई भी पेपर, हर साल आपको 40 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से आए हुए रहते हैं। क्योंकि यार नीट वालों को भी पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज बच्चे को आनी चाहिए फ्यूचर में, वो उन्हीं टॉपिक उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट चीज समझना, अब मैंने ये सोच लिया दोस्त कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है उनके ऊपर परफेक्शन लाना है। अगर मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के ऊपर या फिर वो जिस टॉपिक से पूछे गए उन टॉपिकों के ऊपर परफेक्शन आ गया, तो मुझे नीट में फिजिक्स को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैंने यही किया, लास्ट 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उठाया, वो जिस टॉपिक से पूछे गए उन टॉपिकों की मास्टरी कर ली। अब उन टॉपिकों की मास्टरी कैसे होगी ये समझना। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब एक बात ध्यान से सुनना, आप किसी भी टीचर किसी भी टॉपर को पूछेंगे कि लास्ट के समय में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, हर टीचर हर टॉपर यही कहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर बेटा तू। पर क्यों कर, ये कोई नहीं बताएगा। वो क्यों कर इसलिए बता रहा है ताकि आप समझ पाओ कि नीट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 ही इंपॉर्टेंस है। पहला कॉन्फिडेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि वास्तव में पेपर में क्या पूछा जा रहा है। दूसरी चीज, आपको पेपर में एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है। और तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको ये पता पड़ता है कि क्या मैं रेडी हूं या नहीं हूं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूं या नहीं हूं। ये 3 चीजों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करता था। उसके बाद वो जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को मैं समझता था एक्चुअल में कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस टॉपिक को मुझे बहुत अच्छे से करके जाना है, और फिर उसी के जैसे मैं रेप्लिका क्वेश्चनों को सॉल्व करता था। मतलब एक्चुअल नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसी के जैसे सेम कंसेप्ट पे अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, जिससे क्या होता था कि अब इस टॉपिक पे अगर अब कोई सवाल नीट में आएगा तो मैं सॉल्व कर लूं। नीट में हमसे सवाल या टेस्ट में हमसे सवाल कब नहीं बनता है, जब हम कोई नए टाइप का क्वेश्चन देखें, कोई रैंडम क्वेश्चन देख ले जो कभी सॉल्व ही नहीं किया तो हमसे नहीं बनता है। मैंने क्या किया कि जो पूछा जा रहा है उसके आसपास की चीजें ही पूछी जाएंगी, तो उन आसपास की चीजों को घेर के अच्छे से कवर कर लो। तो मैं वही करता था, उस टॉपिक को अच्छे से समझ के उसी टॉपिक के उसी क्वेश्चन के जैसे ही अलग अलग लेवल के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेता था, जिससे अब पूछा जाने वाला कोई सवाल मेरा गलत नहीं होगा। बस यही मेरा मेन टारगेट था, और इसी स्ट्रेटेजी पे मैंने पूरे साल काम किया, और आखिरी के 60 दिनों में तो इसी पे काम किया। अब मेरी बात सुनना, अगर हम आखिरी के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर ले, ईमानदारी से बताना तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पर उस तरीके से कि एक बस बुक उठा ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते गए, टिक करते गए, आगे बढ़ गए। मैं जानता हूं 99.99% एस्पायरेंट ऐसा ही करते हैं, पर क्या ये सही तरीका है? नहीं दोस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए किए जाते हैं ताकि तुम इनका एनालिसिस करके ये पता लगा पाओ कि वास्तव में नीट में क्या पूछा जा रहा है। पर क्या अब हमारे पास इतना समय है कि हम ये सब चीजें कर पाए? नहीं है इतना समय। तो क्या करना है समझना। सबसे पहले अगर आप लास्ट 10 साल के नीट के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वो जिस टॉपिक से ऊपर पूछे गए हैं उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, और सेम टॉपिक पे अगर आप 5 से 7 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लेवल के, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ इजी, कुछ फॉर्मूला बेस्ड, कुछ एडवांस लेवल, कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या नीट में 40 से ज्यादा सवाल आप बना सकते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि नीट में लगभग 40 क्वेश्चन या 40 से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या उनके जैसे ही होते हैं? क्या इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते सर। तो क्या अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर ले, उस टॉपिक को अच्छे से समझ ले, उसी टॉपिक पे अलग अलग टाइप के 5-7 क्वेश्चन और सॉल्व कर ले, तो क्या हम इस साल 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? सही करोगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर 40 क्वेश्चन इतना करने के बाद तुमने कर रखे ऐसे दिखेंगे पेपर में, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। अब सिली मिस्टेक हो गई, कुछ गलतियां हो गई, तो क्या अब हमारे पास क्या इतना समय है भैया कि हम सब टॉपिकों को आइडेंटिफाई करें, उनको अलग अलग पढ़े, उनको अलग अलग तरीके से ढूंढे, हर जगह से ढूंढे, फिर उनके क्वेश्चन ढूंढे, उन क्वेश्चनों को सोल्व करें? क्या हमारे पास इतना समय है? नहीं है। समय सबसे अमूल्य चीज है, ये ध्यान रखना। अभी एक एक मिनट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं, आप हजारों की रैंक में पीछे जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। सुनिएगा, इसीलिए मैंने जन्म दिया है एक बुक जिसका नाम है पीवाईक्यू राइज। पीवाईक्यू राइज फिजिक्स
हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक किताब मैंने बनाई है। ये मेरा सपना था, अगर मेरी प्रिपरेशन टाइम पर ऐसी किताब मेरे पास होती तो मैं इस किताब के अलावा कुछ नहीं करता। आज मेरी रियल सिस्टर नीट की प्रिपरेशन कर रही है, उसको मैं इन आखिरी के 60 दिनों में इस किताब के अलावा कुछ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इस किताब में वो सब कुछ है जो नीट में पूछा जाएगा। ये किताब क्या है समझना, इस किताब में हमने हर पेज पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वेटेज दिया है, यानी कि हर पेज पे हमने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिया है। हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज किया है। तो मान लो ओरिजिनल पीवाईक्यू 2025 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी आया, लेफ्ट साइड में सबसे पहले उस पीवाईक्यू को लिखा, उसके बाद वो पीवाईक्यू जिस कंसेप्ट से आया, जिस टॉपिक से आया, उस टॉपिक को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया और फिर उस टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए। यानी कि सबसे पहले हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। क्या अब हमको कहीं और थ्योरी की बुकों की झंझट है? नहीं है। क्या हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस सर। क्या हमारा कंसेप्ट अच्छा बन गया? यस सर। क्या हमने शॉर्ट नोट से उसको रिवाइज कर लिया? यस सर। उसके बाद अब इस टॉपिक को और परफेक्ट करने के लिए हम 5 अलग अलग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिसको हम कहेंगे 5 रेप्लिका क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट या फिर इसी टॉपिक के ऊपर इजी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। क्या हमसे ये बन रहा है? बन रहा है। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे, जो नीट में पूछा जाता है उस लेवल का क्वेश्चन। क्या हमसे ये बन रहा है? बन रहा है। यानी कि अपनी आधी तैयारी कंप्लीट होगी। अब देखते हैं कि अगर नीट का पेपर टफ आ गया तो क्या हमसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो एक जेई मेंस लेवल का करके देख लेते हैं। ये भी होगा, मतलब अपनी 70 से 80% तैयारी इस टॉपिक की खत्म है। पर कभी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया तो क्या वो हमसे बन जाएगा? तो उसके लिए हम करेंगे जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये भी हमसे बन रहा है, यानी कि सब चीजें तैयार। पर भैया आजकल तो नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है फिजिक्स में, तो टेंशन किस बात की ले रहे हो? 5वां क्वेश्चन उस कंसेप्ट का आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, एनसीईआरटी की लाइनों से मिलेगा। और अगर आप उस पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेते हो, उसका शॉर्ट नोट्स कर लेते हो, आप उसके अलग अलग 5 लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो, तो कैसे गलत हो सकता है उस टॉपिक से आने वाला कोई क्वेश्चन। और इस बात को तो तुम मानते हो कि हाँ भैया 40 क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से, और अगर हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हम इस तरीके से आपको मास्टरी करवा दें तो कैसे गलत होगा दोस्त? कोई चांस नहीं गलत होने का। और लास्ट 60 डेज में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू राइज जो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्त। इस किताब को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, आई एम 100% श्योर कि फिजिक्स में 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस किताब से देखने को मिलेंगे। केवल वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी एज इट इज आपको इस किताब से देखने को मिलेंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं यहां खड़ा होके, क्योंकि कोई ऐसा साल या पेपर नहीं है फिजिक्स का जिसमें 40 क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से नहीं पूछे गए हो। ठीक है, तो 60 दिन है आपके पास, लगभग 2700 क्वेश्चन है इस किताब में। अगर डेली 45 क्वेश्चन करते हैं नीट के पेपर की तरह, तो 60 दिन में आप इस किताब को खत्म कर लेंगे। और खत्म कर लिया, 40 सवाल आपके सही है, ये बात ध्यान रखना। आप फिजिक्स कैसे भी रिवाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं कहूंगा रोज एक चैप्टर इस किताब का इस तरीके से सॉल्व कीजिए। आई एम 100% श्योर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। नीट के पेपर को तुम फोड़ गया होगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और मेरी बात ये समझने की कोशिश करिएगा दोस्त, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि क्या किताब है, कोई भी एक रैंडम एमबीबीएस बच्चा आके बोल रहा है दिन रात मेहनत कर इस किताब को बनाया, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है ये किताब। ठीक है, आपको इसकी एक चैप्टर की फ्री पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाके एक बार डाउनलोड कर उसको चेक करना, क्या क्वालिटी है, किस तरीके से हमने उसको बनाया है, वो चेक करना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है उस किताब, वो किताब। ये किताब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखने को मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वालों को मैं कभी पीछे नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से क्रैक किया है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा ही रहेगा। उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज, ईयर वाइज आपको पहले क्वेश्चन मिल जाएगा ओरिजिनल, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर रेप्लिका क्वेश्चन, और हर चैप्टर के आगे आपको एक स्कैनर मिलेगा, उसको जैसे स्कैन करोगे आपके पास सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। और क्या चाहिए भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इतनी सब चीजें मिल रही है। और कितने में मिल रही है दोस्त? मात्र 700 रुपए में, मात्र 700 रुपीज में आपको ये बुक मिल जाएगी आपके घर तक डिलीवरी के साथ। ठीक है, कोई डिलीवरी चार्ज कहीं एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। हाउ टू बाय, हम इसको कैसे खरीदे? 3 तरीके आपके पास। जो मुझे सबसे अच्छा और सिंपल तरीका लगता है वो कि व्हाट्सअप। आपके सभी के पास व्हाट्सअप होगा, पर जिन बच्चों को ट्रस्ट नहीं है कहीं भैया धोखा तो नहीं दे दे, उनके लिए दूसरे अमेजोन वाले भी तरीके अपने पास हैं, सब सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, पर सबसे आसान सबसे सस्ता तरीका अगर कोई है तो वो है व्हाट्सअप। आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर एक मैसेज कीजिए कि मेरे को पीवाईक्यू राइज बुक खरीदनी है इस मीडियम की। आपसे वो जो डिटेल मांगेगा वो डिटेल आप हमारी टीम को प्रोवाइड करवाइए। जो आपको पेमेंट का मेथड देंगे उस पर 700 पे कीजिए। 6 से 7 दिनों में किताब आपके घर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी 70-75 दिन बचे हैं नीट के एग्जाम में, 5-7 दिन में किताब पहुंच जाएगी। उसके बाद आपके पास मोटा 60-65 दिन रहेंगे। 60 दिनों में किताब आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारी वेबसाइट या ऐप से भी खरीद सकते हो। जिनको ट्रस्ट इशू है, आप जैसे ही हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे सुधांशु एमबीबीएस को प्ले स्टोर से, तो वहां 2 कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक पीवाईक्यू राइज हिंदी, एक पीवाईक्यू राइज इंग्लिश। आपको जो भी बुक चाहिए उस कोर्स के अंदर आप एनरोल करना, आपकी डिटेल, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल सब मांगा जाएगा, वरना
थोड़ी 24 घंटे के अंदर अंदर आपके ऊपर व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑर्डर बुक हो गया है। अगले 24 घंटे में आपके पास डिलीवरी की ट्रैकिंग लिंक आ जाएगी और 2-3 दिन में आपके पास बुक आ जाएगी। तो एक ये ऑप्शन भी आपके पास है, ये भी बहुत बढ़िया मेथड है। यहाँ शायद आपको 770 रुपीज के आसपास पे करने होंगे कुछ चार्जेस को इंक्लूड कर। यहाँ व्हाट्सएप पे कोई चार्ज नहीं लगता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे आसान तरीका, केवल 700 रुपये में आपको मिल जाएगी, कोई टैक्स कहीं कुछ नहीं देना, डिलीवरी यहाँ आपको वो चीजें पे करनी पड़ेंगी। अमेजोन पे भी सेम आपको 800 रुपये में ये किताब देखने को मिल जाएगी। अमेजोन से मैं कहूंगा अभी ऑर्डर मत कीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा ही ट्रस्ट इशू है कि भैया हम तो अमेजोन से ही मंगवाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी से ही मंगवाएंगे, तो 24 से 48 घंटे रुक जाइए। वैसे मैंने लिंक दे रखी है, लिंक एक्टिव है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर अभी कुछ कारणवश कुछ ग्लिच चल रहे हैं, हमारी टीम उसको सही करने में लगी हुई है, तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अमेजोन से बाय करना। बाकी फिर भी आप करना चाहे लिंक दे रखी है, जाकर आप बाय कर सकते हैं। अमेजोन से बाय करेंगे आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा। ये एक खास बात है अमेजोन की। वैसे जाएगा यहाँ भी कहीं नहीं, पूरा भरोसा है, आप भरोसा रखिए। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपको एक मेल आईडी बता देता हूँ, आप इसी नंबर पर, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर बात करिएगा, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उस पर हमेशा हमारी टीम 24 घंटे अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, अमेजोन से भी कर सकते हैं, लिंक सबकी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर फिजिक्स को फोड़ना चाहते हो तो पीवाईक्यू राइज को छोड़ के मत जाना, पछतावा होगा दोस्त बहुत। अगर पीवाईक्यू राइज नहीं की तो नीट के अगले दिन मैं यहां लाऊंगा, एक साइड में नीट का पेपर रखूंगा और एक साइड में मेरी पीवाईक्यू राइज रखूंगा, ठीक है। मैं एक साइड मेरी पीवाईक्यू राइज रखूंगा और तुमको बताऊंगा कि दोस्त यहां से यहां अगर आप मैच करोगे, 40 से ज्यादा क्वेश्चन मैच हो गए, तब रिग्रेट करोगे कि काश अगर हमने सॉल्व कर ली होती। और फिर तुम ड्रॉप लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर तो तुम लेके सॉल्व करोगे, और क्या पता अगले साल इसकी प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए। लगभग 500 पेजों की किताब है, 700 रुपए मिल रही है, इससे सस्ता इंडिया में कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। तो जाइए आज ही खरीदिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक है फिजिक्स के लिए, इस आखिरी के समय में फिजिक्स को अच्छे से करने के लिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।